आज यानी 9 जुलाई 2025 को पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। देश भर की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर करीब 25 करोड़ श्रमिकों ने भारत बंद में भाग लिया है। इस बंद का मकसद केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों का विरोध करना है। इस व्यापक हड़ताल में बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाएं, कोयला खनन, परिवहन और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स से जुड़े लाखों कर्मचारी शामिल हो चुके हैं। सिर्फ शहरी इलाकों ही नहीं, ग्रामीण भारत के किसान और खेतिहर मजदूर भी इस विरोध में एकजुट हो गए हैं। हड़ताल के चलते देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक सेवाएं ठप हो गई हैं। बैंक बंद है, डाकघरों में काम रुका है, कोल माइंस में उत्पादन भी बंद है और फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। राज्य परिवहन सेवाएं भी कई जगहों पर बाधित हुई हैं, तो कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों ने छुट्टी घोषित कर दी है। रेलवे और बाजारों पर भी बंद का असर दिख रहा है। कुछ जगहों पर दुकानें पूरी तरह बंद रही तो कहीं कहीं आंशिक रूप से खुली दिखी। हालांकि इमरजेंसी और हेल्थ केयर सेवाएं सामान्य रूप से चालू हैं ताकि आम जनता को जरूरी राहत मिलती रहे। भारत बंद का सबसे बड़ा आधार है वो 17 सूत्रीय मांग पत्र, जिसे पिछले वर्ष श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को सौंपा गया था। ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि सरकार लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है और पिछले 10 सालों से सालाना श्रम सम्मेलन में भी नहीं बुलाया गया। उनकी प्रमुख शिकायतों में शामिल है 4 नए श्रम कोड जो श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, काम के घंटे बढ़ाना और यूनियन की सुरक्षा में कटौती, सार्वजनिक सेवाओं में आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा, नई भर्तियों की कमी और वेतन में सुधार का अभाव, मजदूरों और किसानों की अपेक्षा कॉरपोरेट घरानों को प्राथमिकता देना। ट्रेड यूनियनों ने आरोप लगाया है कि सरकार कल्याणकारी नीति से पीछे हटकर पूरी तरह कॉरपोरेट के पक्ष में काम कर रही है, जिससे आम जनता की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य कृषि श्रमिकों संघों ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। उनका कहना है कि ग्रामीण भारत में बेरोजगारी, महंगाई और जीवन यापन की लागत इतनी बढ़ गई है कि अब विरोध के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। देश के कई हिस्सों में किसान संगठन रैलियां निकाल रहे हैं और सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब ट्रेड यूनियनों और किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इससे पहले 26 नवंबर 2020, 28 से 29 मार्च 2022 और 16 फरवरी 2023 को भी ऐसे ही राष्ट्रव्यापी बंद देखे जा चुके हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। श्रम मंत्रालय की तरफ से एक सामान्य बयान जारी किया गया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जब सरकार की नीतियों से करोड़ों मजदूरों की आजीविका प्रभावित हो रही है, तब उनकी आवाज़ सुनना क्या जरूरी नहीं हो जाता? ये भारत बंद केवल विरोध का प्रतीक नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये संकेत है कि अगर मजदूरों, किसानों और आम जनता की बातें लगातार अनसुनी की जाती रही तो विरोध और बड़ा रूप ले सकता है।